हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त शानदार जानदार होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत आवेश क्षेत्र। इसमें हम लोग कल वैद्युत बल रेखाएं पढ़ चुके थे। आज हम लोग उनके गुण पढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, क्या रहेगा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हम लोग कल पढ़ लिए थे वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हम एक बार रिकैप करा दे रहे हैं आप लोग को। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती थी जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती थी। उसे हम लोग क्या कहते थे, वैद्युत बल रेखाएं कहते थे। आज हम उन्हीं के गुण को पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या है हम लोग का, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर होती है। हम आपको फिगर के साथ समझाते रहेंगे। मान लीजिए मेरा धनावेश है, क्या है, धनावेश है। तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि मेरा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश होती है। धनावेश से ऋणावेश की ओर हो जाती है। तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं की दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी। किसकी ओर होगी, दूर की तरफ होगी। क्यों दूर की तरफ होगी, क्योंकि जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती हैं। ठीक, और जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए जो मेरा पॉजिटिव वो दूर होती है। तो पहला गुण क्या हो जाएगा, पहला गुण ये हो जाएगा, धनावेश के कारण, क्या, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होते हैं। तो धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर हो रही है, बाहर की ओर हो रही हैं। तो ऋणावेश के कारण किधर रहेंगी, भीतर की ओर रहेंगी। ऑब्वियसली सी बात है। तो ऋणावेश की ओर, ऋणावेश के कारण किधर होगी, भीतर की होंगी। कैसे, उसे भी देख लेते हैं। दूसरा गुण, दूसरा गुण, मान लीजिए मेरा ऋणावेश है, क्या है, ऋणावेश है। आप लोग को बताया है जो हमारी रेखाएं होती है और धनावेश होती है। तो ऋणावेश और धनावेश के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो क्या करेगा, वैद्युत बल रेखाओं को अपने ओर खींचेगा। हाँ, यही होगा ना लाला। हाँ सर, यही होगा। देखिए, यही होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखा कैसी होती है, भीतर की ओर होती है। वैद्युत बल रेखाएं, रेखा भीतर की ओर होती हैं, भीतर की ओर होती है। हमें हर चीज लिख लिख कर आप लोग को समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं तो अभी और तेजी हम खींचते। कोई बात नहीं, हम लोग धीरे ही धीरे चलेंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। तीसरा गुण क्या होती है, ये बल रेखाएं सतत होती हैं। क्या, यह बल रेखाएं, बल रेखाएं सतत
होती हैं। कैसी होती हैं? सतत होती हैं। ठीक, ये बात लिखा है कैसी होती हैं? सतत होती हैं, सतत होती हैं। हाँ, और इसके बाद तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा? इन वैद्युत बलों की दिशा कैसी होती है? आप लोग को हमने किसमें बताए थे? हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताए थे कि प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसे लिखेंगे इन बल रेखाओं की दिशा, अभी फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। फिगर के माध्यम से समझते हैं इसे। किसे? फिगर के माध्यम से। मेरा यहाँ पर एक में यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्लस ले रहे हैं और एक यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। तो जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो ऐसे ही तो जाएंगी, ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे। इनकी जो दिशा होती है मेरा, कैसा होता है? थोड़ा सा इनकी दिशा कैसी होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। इनकी दिशा ऐसी होती है। ठीक, और निकाल देते हैं हम लोग। लो भाई, ठीक, हो गए? ये लो भाई, थोड़ा सा और सजा देते हैं इसे। दिशा मेरे ऐसी तो जा रही है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जी तो जा रही है बाबू, प्लस से माइनस की ओर तो जा रही है। हाँ, ठीक, ऐसे होती है। और चौथा, चौथा हो गया। 4 ठो इनफ है यार, 4 ठो 5 ठो बहुत ज्यादा हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आगे हम लोग एक और हम पढ़ ले रहे हैं, पांचवा। 5 ठो बहुत रहेगा। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रच्छेदित करती हैं। यदि प्रच्छेदित करेंगे भी तो जो हमारा जिस स्थान पर वो प्रच्छेदित करेंगी वहां पर वैद्युत बल रेखा की दिशा दो हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, जो कि यह असंभव है। कभी भी एक ही बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अलग अलग नहीं हो सकती। एक ही बिंदु पर एक ही वैद्युत बल रेखाओं की दिशा एक ही दिशा होती है। कैसे? फिगर से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसे हम मिटाते हैं। ये वाला फिगर मिटाते हैं। ठीक, आप लोग तो समय फिगर बना लिए होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ऐसे एक रेखा ऐसे निकाला, ये रेखा ऐसे ही सतत, मतलब जो आप लोग को यहाँ पर हम बताए नहीं है, सतत मतलब सीधी रेखा में से जाती है, सीधी रेखा में जाती है, कहीं भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती है। अब मान लीजिए मेरा एक रेखा ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा भी बना दे फिर से, आप लोग को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा। मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रहा है, ठीक, और फिर एक रेखा ऐसे जा रहा है। अगर काटती है उसकी केस में बता रहे हैं। अब मेरा जो प्रच्छेदित बिंदु है यही प्रच्छेद किया है ना, यहाँ पर मेरा प्रच्छेदित हुआ है, यहाँ पर ही तो कटा, कटान बिंदु यहीं पर तो है, इधर से काटा क्रॉस, इधर से काटा। मान लीजिए यहाँ पर दो रास्ते हैं, दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ते से आप जा रहे, एक रास्ते से हम जा रहे। हम पहले यहाँ पर निकल गए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर निकल, एक बिंदु मिलेगा जहां पर हम लोग को दोनों
मिलेंगे कि हाँ हम लोग इसी पर काटे, तो एक बिंदु यहाँ पर हो गया। और जब इस रेखाओं का हम लोग क्या वैद्युत बल रेखाओं की मतलब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बनाएंगे, तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला जो है किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये वाला जो है ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्या ऐसा संभव है एक बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है? संभव ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कटान बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। इसे लिखेंगे कैसे, समझ में आ गया? इसे हम लोग लिखते कैसे ये भी देख लेते हैं। सेम ऐसे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे? हाँ लिखेंगे, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती है। यदि करती हैं तो कटान बिंदु पर यदि प्रतिच्छेदित करती हैं तो कटान बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखाओं की दिशा दो होंगी। कटान बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की दिशा दो होंगी, जो कि असंभव है। क्या? जो कि असंभव क्या है? जो कि असंभव है। ठीक, जो कि क्या है? असंभव है। यहां पर रहेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पर रहेगा खींची गई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। यदि प्रतिच्छेदित करती है तो कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या खींची गई? स्पर्श रेखा, हम गलत कर दिए, सॉरी, थोड़ा सा स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि असंभव। अभी समझा है ना? जैसे मान लीजिए मैं एक ए वैद्युत बल रेखा ले रहे हैं और एक ए वैद्युत बल रेखा ले रहे हैं, ठीक। एक जो यहाँ पर मेरा कटान बिंदु है, अगर इस वैद्युत बल रेखा की स्पर्श रेखा खींचे तो इधर जा रही है, और इस वैद्युत बल की स्पर्श रेखा खींचे तो ये इधर जा रही है, ठीक, इधर जा। तो जो हमारा है एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाए, जो कि यह असंभव, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। इतना तो समझ में आ गया, इतना 5 तो इनफ है, 5 गुण इनफ है।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इसे मिटाते हैं। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो बराबर क्या, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। मान लीजिए एक में एक, जब दो बराबर, एक ए बराबर क्यों आवेश ले रहे हैं, एक ए बराबर क्यों आवेश ले रहे हैं, दो बराबर हो गए क्यों, लेकिन विपरीत प्रकृति के। ये मेरा प्लस हो जा रहा है, क्या, ये मेरा माइनस हो जाएगा, इसे हम माइनस ले लेंगे, इसे हम प्लस ले लेंगे। विपरीत प्रकृति के आवेश, दो बराबर आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश हो, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। अल्प दूरी को हम लोग किससे, यहाँ पर जो हम लोग को ए रहेगा, ए, ठीक, इसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, सही से बना देते हैं। यहाँ पर मेरा माइनस क्यों आवेश हो जाएगा, ए प्लस क्यों आवेश हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी जो अल्प दूरी होगी हमारा, क्या होगा, अल्प दूरी 2l। इनके अल्प दूरी हम लोग क्या मान रहे हैं, 2l। बस इसी फिगर को देखकर परिभाषा बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखो, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, इसी फिगर से हम परिभाषा बना रहे हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक, समझ गए। देखिए एक बार लिख के फिर एक बार समझा रहे हैं आप ये, ऐसे देखिए हम भी यहीं से बनाएंगे। अभी देखिए आप लोग कैसे बना रहे हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से समझा रहे हैं, बढ़िया समझ लीजिए। दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, इसका ऋणावेश है, ये धनावेश है, दोनों विपरीत प्रकृति, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम पढ़ रहे थे हमारे टीचर ने बोला था कि वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक बताइए, तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक नहीं होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, इसका मात्रक नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब क्या डालेंगे हेडिंग,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पूछ सकते हैं कभी भी कोई, हमारे टीचर तो पूछे थे। ठीक, अब लिखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या, हाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, अरे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मस्त चैप्टर है, बहुत मस्त है, खाली आप लोग ध्यान से पढ़िए, मजा आ जाएगा, फील लेकर पढ़िए, बस सब इंटरेस्टिंग है। बस इसी 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 पर हम लोग इसे भी लिखेंगे। अभी देखिए कैसे लिख रहे हैं। इसका जो फार्मूला से बढ़िया बनेगा। अब हम तो कहेंगे फार्मूला से लिखिए, P बराबर होता है Q इंटू 2M, यही इसका फार्मूला आता है। तो फार्मूला से आप लोग कैसे बना सकते हैं, किसी भी निकाय के आवेशों के परिमाण तथा तो उनके आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से देखिएगा, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी भी निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस निकाय के आवेशों के परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग को फिगर से बना दिया जो परिभाषा, यहाँ पर हम आप लोग को सूत्र से बना दे रहे हैं। बस थोड़ा सा खाली बस ध्यान दीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। किसी भी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस निकाय के आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के, अब उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर क्रॉस कर लीजिए या तो ऐसे रहने दीजिए। लिखेंगे कैसे, इसे देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, P, उस निकाय में आवेशों के परिमाणों तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होते। बस कुछ नहीं है, देख लीजिए कैसे बनाए, सेम इसी फार्मूला से बनाए हैं। किसी भी निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस निकाय के आवेशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देख लेते हैं। आप लोग को यहां तक हो गया मात्रक।
अब मात्रक क्या होगा ये भी देख लेते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है, कूलाम। और ट्वेल्व यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो जाएगा मात्रक, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर यानी या कूलाम मीटर। बस यहाँ से बीमा भी हम लोग निकाल लेंगे। देखते हैं बीमा क्या होती है इसका, बीमा यानी बीमीय सूत्र। कूलाम का बीमा क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होता है कूलाम का बीमा, बताओ क्या होता है कूलाम का बीमा, क्या होता है, ए टी। मीटर 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 की बीमा क्या होती है, जल्दी बताओ जल्दी, मीटर की बीमा क्या होती है, कोई सुन ना ले, बताओ जल्दी, मीटर की बीमा क्या होती है, लंबाई एल। क्या हो जाएगा, एटीएल, कौन सा एल, एटीएल, कौन सा एल, एटीएल सिम नहीं भाई, एटीएल, एटीएल है। ठीक है, ये हमारा इसका बीमा हो गया। इसकी दिशा भी पूछ लेते हैं, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, लिख देते हैं दिशा भी यहाँ पर। इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, क्या होती है, प्लस क्यू की ओर, दिशा इसका प्लस की ओर। समझ में आया, बताओ जल्दी, समझ में आया आप लोगों को, मुन्ना लाला समझ में आया आप लोगों को। देखिए बस इतना था, इस पे एक क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं, फिर एक अच्छा सा डेरिवेशन आ गया है, उस डेरिवेशन को करेंगे, फिर उसके बाद मस्त से एकदम तैयारी करते रहिए, सब फर्स्ट क्लास हो गए एकदम। मिटाते हैं इसे। समझ में आ रहा है ना मुन्ना आप लोगों को, हाँ बस समझते जाइए और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए एक क्वेश्चन है ये, उसी पर है वैद्युत विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर ही है। एक यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं, एक यहाँ पर, ये हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रहे हैं, एक प्रोटॉन यहाँ पर ले रहे हैं, और इनके बीच की दूरी हम लोग क्या ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी हम लोग 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक, ध्यान देना, ध्यान, ठीक है। हम लोग एक बिंदु को, मतलब जो एक आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, दूसरा आवेश एक प्रोटॉन ले लिए, और इनके बीच की दूरी का क्या मान ले ली है, 1 सेंटीमीटर। अब हमारा पहला क्या था, सूत्र हमारा क्या होता है, और इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, पी ज्ञात करेंगे, पी यानी वैद्युत विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे। देखते हैं पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, ये फार्मूला होता ना। इसमें देखो हमें सब कुछ दिया है, गिवन है, क्यों, क्यू का क्या लेना है, परिमाण, परिमाण क्या लेना है, परिमाण। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, और एक प्रोटॉन का मात्रा कितना होता है, मान कितना आवेश होता है उस पर, प्लस के 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो मुझे लेना क्या है, परिमाण लेना, क्या लेना है, परिमाण लेना है। यहाँ पर जब हम लोग परिमाण लेंगे तब ना प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे, सिर्फ परिमाण लेंगे, यानी जो अंकों में दिया रहेगा सिर्फ वही लेंगे। तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और आर की ना है, आर नहीं, ध्यान देना, 2L, 2L का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब ऐसा ना कीजिएगा कि यल को यहाँ पर छोड़कर एक को यहाँ पर नीचे कर देंगे, ये गलत होता है। 2L पूरा पूरा 2L ही रहता है, उसके बीच की दूरी।
तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, किस में चेंज करेंगे, मीटर में। अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 × 10⁻⁻2 मीटर, 2 से गुणा कर देंगे। अब इस पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा खट से। इतना तो होशियार हो गए हैं आप लोग। चलिए रखते हैं, तो P बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 1 × 10⁻⁻2 कितना आ जाएगा, 1.6 × 10 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, तो 19 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 19 2 21 माइनस 21 क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। मेरा ईमान हो गया। बस क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। समझ में आया, एक बार फिर से समझा दूं। इसमें जो आवेश का मात्रक होता मान होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर Q का मान आ गया है -1.6 × 10⁻⁻19, और जो यहाँ पर Q का मान होता है प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसे Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो। लेकिन हमें लेना क्या रहता है, परिमाण लेना रहता है। यहाँ पर ना माइनस लेंगे ना प्लस लेंगे, यहाँ पर हम लोग वही सिर्फ अंक उतार देंगे। और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर को पहले किस में बदलेंगे, मीटर में। जब मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। फिर उसे फार्मूला पर रखेंगे, बस थोड़ा सा आ गया, यही है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक मस्त सा डेरिवेशन करेंगे। 2 डेरिवेशन है, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं कैसे देखेंगे, लिखकर देखेंगे भाई, और कैसे देखेंगे यार आप लोग, कैसे देखेंगे, लिखकर, ठीक। अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक अक्षीय स्थिति में होता है, एक निरक्षीय स्थिति में होता है। अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष में रहेगा, निरक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति मतलब समांतर, और निरक्षीय स्थिति मतलब लंबवत। समांतर और लंबवत समझते हैं ना, ये मेरा समांतर होता है, इसमें कोई डाल दे लंबवत होता है। बस हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति, हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा बड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। इसमें से पहला क्या है, इस हेडिंग में पहला हेडिंग डालेंगे अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। आप लोग एक काम कीजिएगा, फिगर एकदम ध्यान से देखिएगा, फिगर ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को हम फिगर ही खूब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एक हम लोग क्या लेंगे, पहले किसके कारण याद कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो क्या लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, एक हम लोग क्या लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। यहाँ पर हाँ, ये मेरा क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। यहाँ पर क्या होता है, -Q, यहाँ पर क्या होता है, +Q। इतना तो समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। और बीच में क्या लेते हैं, 2L, ठीक। और इसका एक मध्य बिंदु पॉइंट ले लेते हैं। इससे r दूरी पर हम लोग क्या लेंगे, r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे, एक बिंदु P ले लेंगे, जहां हमें क्या याद करना है, r दूरी पर। और यहीं पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करना है, ठीक। बिंदु P ले लेंगे और यहीं पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, इतना समझ में आया। एक हम लोग वैद्युत द्विध्रुव लिए हैं, जिसकी -Q होता है, +Q होता है दोनों सिरे पर, जिनके बीच की दूरी 2L होता है। और अगर मैं इतना देखूं, ये और ये
ए यल हो जाएगा, ए बी यल हो जाएगा, एल एल टू यल हो जाता है। तो इसकी मध्य बिंदु से आर दूरी पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर के कारण E1 प्लस है भाई, बाहर ढकेलेगा। कैसे, जब हम लोग उसमें पढ़े थे, जब समान प्रकृति के आवेश आते थे तो ये दोनों से अलग हो जाते थे, इधर उधर फेंक देते थे, तो ऐसे ये भी इसे फेंक देगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण ये हमारा किसमें भीतर की ओर हो जाएगा, E2। ठीक, अब इस आवेश से जो प्लस क्यू आवेश है यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ध्यान दो, जो मेरा प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु P तक की क्या दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बताइए जल्दी। पूरी दूरी कितनी है, r है। अगर r में से हम इस l को घटा देंगे, ये दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यदि r में से इस l को घटा देंगे, मेरी ये दूरी आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ से माइनस क्यों आगे से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये भी देख लेते हैं। यदि ए एल जो है यल और इस आर में जोड़ दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बस यही करना है, आर प्लस के एल। समझ में आया कि फिर से एक बार समझाए, फिर से एक बार समझ लीजिए। एक हम लोग वैद्युत द्विध्रुव लिए जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश, एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश था, और इनके बीच की दूरी 2l हो गया, जिससे एक l, और इसके मध्य बिंदु r दूरी पर बिंदु P ले लेंगे जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस प्लस के कारण, इस प्लस क्यू के कारण E1 बाहर की ओर हो जाएगा, इस माइनस क्यू के कारण E2 अंदर की ओर हो जाएगी। हमें ये दूरी ज्ञात करना है, तो ये दूरी जो ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो जो ए आर है उसमें से ए एल घटा देंगे, मेरी ए दूरी आ जाएगी। और हमें ए यहाँ से यहाँ पी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, तो जो आर है इसमें एल जोड़ देंगे, ए आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से दीजिएगा, देखिए क्या लिखते हैं, बस इतना समझ, फिगर आप समझ लीजिए क्योंकि फिगर में हम समझाने में बहुत टाइम लिया है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। फिगर है कि आप समझ लिए, डेरिवेशन आपके लिए एकदम हल्का हो जाएगा, आप लोग बिना देखे डेरिवेशन कर देंगे। ठीक, देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, एक सिरे पर माइनस क्यू लिया है, एक सिरे पर प्लस क्यू लिए हैं, इनके बीच की दूरी l है, इनके बीच की दूरी l है, दोनों को मिला देंगे 2l हो जाएगा। और इससे इसके मध्य बिंदु जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से हम r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण E1 बाहर की ओर हो जाएगा, इस माइनस क्यू आवेश के कारण E2 अंदर की ओर हो जाएगी। और हमें अब ए दूरी ज्ञात करना है क्योंकि अभी काम लगेगा, तो ए दूरी ज्ञात करना है। तो ए दूरी ज्ञात करने के लिए ये जो r पूरा दूरी दिया है इसमें l घटा देंगे, ए दूरी आ जाएगी। और फिर हमें यहाँ से माइनस क्यू से p तक की दूरी ज्ञात करनी होगी, तो जो ये मेरा l है इसमें r में जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। समझ में आया। अब लिखते हैं कैसे, इसे देखते हैं। माइनस क्या, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण लिख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन जाएगा, थोड़ा देखिएगा आप लोग, तो हो जाएगा E1 बराबर में क्या, E1 बराबर में बिंदु, आप बिंदु पर देख रहे हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, किसके कारण देख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और इनके बीच की दूरी क्या है r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे माइनस क्यू आवेश, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो। ऐसे सेकंड आवेश के कारण देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के
कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब इसे कैसे लिखेंगे, ये माइनस क्यू है, ठीक है, तो हो जाएगा E2 बराबर में 1 में 4πε0 माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र लिखो, परिणामी नहीं लिखो, कुल वैद्युत क्षेत्र लिखो, कुल वैद्युत क्षेत्र की बोलते हैं, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर में कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, छोटे में से बड़े को घटा देंगे, तब E2 E1 माइनस E2, E1 E2 का मान रखो, प्लस क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 में 4πε0 माइनस क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। ए कॉमन माइनस क्यू कॉमन 1/4πε0 यहाँ पर भी है, 1/4πε0 यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, कॉमन है, कॉमन लेंगे, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे E बराबर, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिखना चाहिए, अब क्यू वहां से कर देंगे, तो 1/4πε0, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्यू को भी कॉमन लिए हैं, तो हो जाएगा 1 में R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अच्छा चलो अभी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब हम इसे इधर कर रहे हैं, यहाँ तक आया। अब यहाँ पर माइनस है, क्या है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस माइनस जब होता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक। अरे आप लोग होशियार है भाई, ठीक है। अब हो जाएगा क्या, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, आएगा नहीं आए, E बराबर क्यू अपॉन में 4πε0, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं, इससे हम लोग डायरेक्ट प्लस कर दे रहे हैं, तो जगह बचाना भी है ना, डायरेक्ट प्लस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब है इसका हम लोग हल करेंगे, तो इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। अब हम लोग इसे तोड़ देंगे, तो E बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में 4πε0 A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है आप लोग को, क्या होता है, A प्लस, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यही तो है। यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर दे दिया है, तोड़ देंगे,
आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस का भी पता होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। एक चीज मिस्टेक हो गया यार, हम लोगों को यहाँ पर जब माइनस लिए थे वैद्युत द्विध्रुव में क्या किया जाता है, परिणाम लिया जाता है। यहाँ पर हम माइनस ही ले लेंगे, सॉरी यार थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसे मिटा देंगे, यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक, माइनस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक है बाबू, माइनस ही रहेगा, सॉरी। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर के स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ यहाँ पर कट पिट रहा है बाबू, मुन्ना कुछ कट पिट रहा हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। कुछ कटा तो बाबू, हाँ कट रहा है ना। आर स्क्वायर से ए माइनस है, ए प्लस में है, खत्म। ए माइनस में है, ए प्लस में है, खत्म। क्या बचा वो देख लेते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0। क्यों रहेगा भाई, काहे परेशान कर रहे हो। ठीक, यहाँ पर क्या बचा, 2RL क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4RL क्या हो जाएगा, 4RL। और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस क्यू का अंदर गुणा कर दे रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L और 2R, तो 4 हो जाएगा, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या होता है, क्या होला, पी होला ने। हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P। और देख लो थोड़ा सा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, जो आर है वो एल से काफी बड़ा है। तो जो मेरा आर स्क्वायर है, क्या आर स्क्वायर है, वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य, क्या एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, जब नगण्य इसे मानेंगे एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 P इंटू 2R। और यहाँ पर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल बराबर 0 ले लेंगे, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर पे पावर 4। एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 2P अपॉन में आर पे पावर 3। क्या हो जाएगा, आर पे पावर 3। यही मेरा फार्मूला हो गया। कितना अच्छा है, समझ में आया ना। फिर से एक बार रिपीट कर दें, चलिए ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
जो हमें एक निरक्षीय स्थिति, एक अक्षीय स्थिति होता है, एक निरक्षीय स्थिति होता है। तो हम लोग पहले अक्षीय स्थिति में याद किए हैं। अक्षीय स्थिति के लिए पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव लिए हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सिरा मतलब एक बिंदु -q एक बिंदु +q मान लिए हैं और इनके बीच की दूरी 2l मान लिए हैं। और जब 2l इसे तोड़ देंगे तो l l हो जाएगा और इसके मध्य बिंदु r दूरी पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है r दूरी पर। और +q के कारण q1 E1 बाहर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र, और -q के भीतर होता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r - l है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r + l है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर अपन +q और इनके बीच की दूरी क्या है, r - l का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और इसमें -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर में -q आवेश E2 बराबर 1/4π0 -q r + l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r + l है, r + l है। इससे ये r + l का होल स्क्वायर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर E बराबर हो जाएगा E1 - E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 - E2 हो जाएगा। जब E1 अब यहाँ पर E1 और E2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा। यहाँ से बस कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। यहाँ से a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दिए हैं, यहाँ पर माइनस से गुणा कर दिया है, जिससे r स्क्वायर l स्क्वायर कट के खत्म हो गया है एक दूसरे से। फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर l स्क्वायर बहुत r बहुत बड़ा है, l बहुत छोटा है, तो इसलिए l स्क्वायर को हम लोग नगण्य मान लेंगे, यानी l बराबर 0 मान लेंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो r स्क्वायर के पावर 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। एक r से एक r काट देंगे, 2p/r और 3, ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया? तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे और हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। कल हम लोग निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। घर पे 2 से 3 बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, आप लोग को एकदम अच्छे से सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार आप लोग जब लगाने की कोशिश खुद से करेंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।